यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सब मस्त हो, जबरदस्त हो और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। एज यूजुअल डेली मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज 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 जितना हो सके रिवाइज करते रहो, अपना बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप बार बार पढ़ोगे, बार बार वो अगर आपके सामने आएगी, चाहे तो बोर्ड बोर्ड पे चिपका लो, अपने नोट वगैरह जो भी कर रहे हो पेज वेज अपनी दीवार पे चिपका दो, ठीक है। जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही है और अगर कोई चीज़ अगर आपको अपने माइंड में फिट करनी है तो, ठीक है। क्योंकि बार बार आपके सामने चीज़ें आएंगी तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चलेंगी, ओके। तो आई होप सब लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप लोग अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। वर्क एंड टाइम चल रहा है, अच्छे से काम करो, अच्छे समय पे काम करो, ठीक है। तो सब आपका बढ़िया चलेगा। बेसिक हमने इसमें देख लिया, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, रूल वूल हमने समझ लिए। बेसिक वगैरह हम यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लेते हुए चल रहे थे, ठीक है। कैसे आपको क्वेश्चन को करना है वो आप लोग समझते हुए आगे निकल रहे होंगे, ठीक है। सारे मेथड आपके सामने हैं, आप पे डिपेंड करता है आप किसको कर रहे हो। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस मेथड में आपको जो मेथड इजी लग रहा है और साथ साथ आप उसमें स्पीड अपनी बढ़ा पा रहे हो, आपको उस मेथड को फॉलो करना है। बाकी कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि आप एक मेथड यूज करते हो वो तुरंत हो जाता है, दूसरे मेथड से बहुत लेंदी जाता है, मतलब इस तरीके से होते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होगा कि हमें कब कॉन्सेप्ट से करना है, कब हमें ट्रिक से करना है, कब हमें शॉर्टकट मेथड से करना है, कब हमें फॉर्मूले से करना है एंड कब हमें कॉमन सेंस से करना है, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट वगैरह सारे क्लियर होंगे तो आप फिर क्वेश्चन को कर लोगे। बाकी सारा प्रैक्टिस का खेल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में कर लिया हो गया, ठीक है। एक महीने कर लिया हो गया, नहीं। आपको कंटिन्यूअसली हमेशा अपनी प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं या जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है। वो आपको भी पता है, कोई भी चीज अगर हम 2-4 दिन तक उससे दूर हो जाएंगे, भूल जाएंगे धीरे धीरे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वगैरह। आज का पहला क्वेश्चन है, आज की शाम वर्क एंड टाइम के नाम, ठीक है। क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आप एक नई चीज फिर सीखने वाले हो। हर एक टाइप का हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट, ए एंड बी ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से लिखना, ठीक है। आराम से लिखो, नोट बनाओ और लिखते लिखते इसको समझते जाओ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूँ आपको इजिली समझ आ जाए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, ठीक है। ए और बी क्या कर रहे हैं, किसी काम को 10 days में वो खत्म कर रहे हैं।
ठीक है 10 डेज, कॉमा करके फिर है बी एंड सी कैन कंप्लीट, बी कैन कंप्लीट, बी और सी उसे कंप्लीट कर रहे हैं, बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन, कैन कंप्लीट इन 12 डेज, ठीक है 12 डेज। ओके सर, नेक्स्ट फिर देख लो, सी एंड ए कैन कंप्लीट, सी एंड ए कैन कंप्लीट, सी एंड ए कैन कंप्लीट इन 15 डेज, सी एंड ए कैन कंप्लीट इन 15 डेज, ठीक है सर। फिर आपको बोला क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, फाइंड इन हाउ मैनी डेज, फाइंड इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज ऑल थ्री, ऑल थ्री कौन कौन है यहाँ पे, ए बी एंड सी, ठीक है ऑल थ्री टुगेदर, ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बताओ भाई क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो क्यों नहीं समझे, और समझे तो अच्छी बात है, ठीक है समझे तो अच्छी बात है। ऑल ऑन साइलेंट मोड, चलो पहले क्वेश्चन को समझो, समझने का ट्राई करो, बाकी मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और मैं चैट कर लेता हूँ प्राइवेट, ताकि 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 आपके आंसर मुझे ही दिखे। बाकी कोई दिक्कत है किसी को बताओ भाई, किसी को कुछ भी समस्या है, वैभव, तमन्ना, केशव, जितिन, कृष्णा, अंशुमान, सिद्धार्थ, अक्षत, हिमांशु, अभिमन्यु, अभिराज, अभय, शौर्य, सिद्धार्थ, सारिका, प्रत्युष, भव्या, ठीक है एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। इसमें आप नई चीज सीखोगे, मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपका इसका आंसर सही आएगा, बट ट्राई करो, बहुत कम चांसेस है कि इसका आंसर सही आएगा, बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है किसका आंसर सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है, ठीक है। आपका काम इतना है कि भाई आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, फिलहाल के लिए आपके एंड से मुझे ये चीज चाहिए, बाकी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो सबने क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। ओके, अभी ये हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अभी अभी हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, ठीक है, अभी तो हम ये बेसिक अपना लेके चल रहे हैं, ये भी आपके बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। ये समझो अभी हमने वर्क एंड टाइम कंप्लीट नहीं किया, उसका बेसिक अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, अभी इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। चलो देखो, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, देखो कैसे करना है, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझो, नहीं हो पाएगा वो, ओके देख लिए मैंने, तुम लोग का आंसर देख लिए, अलग अलग आ रहे सब उल्टे पुल्टे, एक आंसर मुझे सही दिख गया, चलो देखते हैं। देखो इसमें लिखा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए एंड बी लिखा है। देखो जब हम आगे करेंगे दो चीजें आपके सामने आएंगी, दो चीजें आपके सामने आएंगी, एक लिखा रहता है ए एंड बी, इसका मतलब है कि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी ए चल रहा है, ठीक है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहता है ए और बी, जो कि लास्ट टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ए और बी, ए और बी का मतलब है या तो ए या तो बी, कि ए अगर उसी काम को करता है, ठीक है तो 5 दिन ले रहा है मान लो, बी भी उसी काम को करता है तो ये 5 दिन ले रहा है, ये अलग अलग काम कर रहे हैं, या तो ए या तो बी, समझ रहे हो। और अगर एंड लिखा होगा, एंड पे आप समझ जाओगे कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, तो देखो ए एंड बी, तो मैं इसको ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है मैं इसको ए प्लस बी लिख सकता हूँ। ए एंड बी किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भी। फिर क्या बोला है, बी एंड सी कैन कंप्लीट, बी एंड सी, बी और सी उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, सर वो 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है ओके, वो खत्म कर रहे हैं 12 डेज में, और ये खत्म कर रहे हैं 10 डेज में, जो भी है। फिर बोला सी एंड ए, सी एंड ए अगर उस काम को करने जा रहे हैं एक साथ, उनको लग रहे हैं कितने दिन, उनको लग रहे हैं सर 15 दिन, उनको लग रहे हैं सर 15 दिन, कितने दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है सबको समझ आ गया। फिर बोला यहाँ पे ए और बी साथ में कर रहे थे, यहाँ पे बी और सी साथ में कर रहे थे, यहाँ पे फिर सी और ए साथ में कर रहे थे। फिर बोला फाइंड इन हाउ मेनी डेज ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क, अगर वो तीनों एक साथ काम करने चले गए, मतलब ए बी सी, अभी वो दो दो के ग्रुप में चल रहे थे, ए बी के साथ, बी सी के साथ और सी ए के साथ, अब हमने ए बी सी को इकट्ठा करना है, उनको काम पे लगा लेना है कि अब करो काम, ठीक है अब करो काम, ठीक है
एंड के लेटर का कलर चेंज कर दो प्लीज। क्यों? आप कर लो उसमें। कलर क्यों चेंज करना है? कलर चेंज करना है क्या? ए एंड बी, ये वाला तो नहीं दिख रहा होगा कलर। वाइट कर लेता हूँ। ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए। ठीक है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई सबको? ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है। क्या बोल रहे हो? एंड का एंड नहीं, अरे तुम लोग कहाँ लपेट रहे हो मुझे? मुझे ही समझ आया तुम पूछ क्या रहे हो। अच्छा, पूरे आंसर का कलर बोल रहे हो क्या? ठीक है, ये बोलो कि एंड का एंड नहीं समझ आ रहा। हे भगवान। चलो फिलहाल के लिए इसको इतना ही कर लो। ठीक है, देख लो फिलहाल के लिए, देख लो ऐसे। बाकी चेंज कर लेता हूँ। ओके, क्लियर है? ए भी 10 डेज में, पी सी 15 डेज में, सी ए 15 डेज में। ठीक है, हमने क्या करना था, हमने अगर नॉर्मल अगर हम ट्रिक देखें, हमें निकालना है इनकी कंबाइन एफिशिएंसी। ठीक है, सीधे सीधा अगर हम डायरेक्ट जाए, हमने सीख रखा है कि हमें इन सब का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। अगर मैं सबका एलसीएम निकाल लूं, एलसीएम कितना आएगा? 60 एल 15 4 60 एलसीएम आएगा। एलसीएम 60, ये हमारा क्या निकला? टोटल वर्क निकला। आपको पता है ये हमारा क्या निकल आता है? टोटल वर्क निकल आता है, ये बात सबको पता है। ठीक है सर, टोटल वर्क निकला। अब हमें इनकी क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी है। हम इनकी एफिशिएंसी भी अब यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी किसकी आ रही है? पहले ए और बी की एफिशिएंसी आ रही है। मैं इनको ए प्लस बी लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्योंकि आगे मुझे इसे ए प्लस बी लिखना है। ठीक है, ओके, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये कितनी आ जाएगी देख लो। अगर ये ए और बी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं और पूरा काम वहाँ पे 60 है, तो उन्होंने एक दिन में कितना काम किया होगा? 10 60 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 10 3 जा 60। फिर हम किसका करेंगे? बी प्लस सी का करेंगे। 12 5 जा 65 आ जाएगा। फिर हम किसका करेंगे? सी प्लस ए का करेंगे। 15 4 जा 60, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है सबको? 3 5 4 कैसे आया? 3 5 4 कैसे आया? ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी हमने कंबाइन एफिशिएंसी निकालनी है। इनकी हमने क्या निकालनी है? कंबाइन एफिशिएंसी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें ये पता चल गया कि उन्होंने एक दिन में कितना काम करा होगा, तो हम वहाँ पे सीधे टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हम जनरली 1 मानते हैं। अगर मुझे एफिशिएंसी पता चल गई, ठीक है, कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो मैं वहां से टाइम निकाल लूंगा। ठीक है, या मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, वर्क हम जनरली 1 मानते हैं। अगर मुझे ये पता चल गया, अगर मुझे ये पता चल गया कि वो कितना टाइम ले रहे हैं, तो मैं एफिशिएंसी भी निकाल लूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसा कि हमने यहाँ से निकाला। ओके, चलो, कंबाइन एफिशिएंसी हम उनके निकाल रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे चेंज पता क्या है, कि जब भी ये दो दो आपस में काम कर रहे हैं, हमने इनको प्लस करना है, तो कंबाइन एफिशिएंसी पता क्या आएगी? कंबाइन एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे समझाऊं? चलो यहीं पे समझा लेता हूँ। इसको ना मैं थोड़ा इधर सरका लेता हूँ। हम क्या निकाल रहे हैं? हम इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, कंबाइन एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सी, इस बार तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। कंबाइन कंबाइन एफिशिएंसी हम अब इनकी निकाल रहे हैं। आपको पता है मैं इनको प्लस करना होता है, लेकिन इस बारी ना मुझे इन सिंबल को भी प्लस करना है। पहले कंडीशन में हम इन सबको प्लस करते तो प्लस कर लो, ए प्लस बी, फिर प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इनको प्लस कर लो। इनको अगर मैं प्लस करूंगा, क्योंकि मुझे किसकी एफिशिएंसी चाहिए? ए बी सी की। क्यों चाहिए ए बी सी की? क्योंकि सर मुझे उन तीनों को काम पे लगाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि हमें उन तीनों को काम पे लगाना है। एक बार समझ जाओ फिर बताऊंगा जिसका जो डाउट है। ए बी बी, बी प्लस सी प्लस ए, इनको मैं प्लस करूंगा। ए ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। प्लस बी बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। प्लस सी सी कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसे प्लस करोगे कितना आएगा? 5 × 8 = 12, 12 आ जाएगा। इनको मैं प्लस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? इन तीनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है। इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? ए बचा, अंदर क्या बचा? बी बचा, अंदर क्या बचा? सी बचा। a + b + c = 12 हो गया। अब हमने a + b + c निकालना है। ठीक है,
12 टू यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 6 12, 6 आ जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ए एंड बी की आ रही है, ए बी सी की आएगी ना 6, बताओ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 10 12 15। हम्म, मैं थोड़ा गलती करे तुम लोग, हाँ अब सही आ रहे हो, अब सही आ रहे हो सब। पहले बता दिया था तुम लोगों ने यार, पहले ही बताया था, मैंने चैट पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 6 आएगा ना, ये 6 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 10 से 60 को डिवाइड करूंगा 6 आएगा ना। यहाँ भी मुझे 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे 6 लिखना पड़ेगा। फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 6 5 11 11 4 15 15, सही है ना? 15 आएगा, ओके। 15 यहाँ भी आएगा, 15 यहाँ भी आएगा, 15 यहाँ भी आएगा 15। नहीं, हर जगह क्यों 15 आएगा? यहाँ पे आएगा 15/2, बस इतना आ गया। एफिशिएंसी आ गई उनकी कितनी, 15/2। अब आपको पता है कि सर हम पे वर्क है, हम पे एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी की आ गई, तीनों को हमने काम पे लगाना था। हमने अब यहाँ से टाइम निकाल लेना है। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है सर, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, वर्क है सर 60, एफिशिएंसी उनकी कितनी आई, 60 डिवाइड बाय 50/2। देखो मेन डिवाइड कौन सा, मेन डिवाइड ये है, तो 60 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/15, एंड 15 4 जाए होता है 60, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। 8 डेज आपका यहाँ से आंसर आएगा। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, आपको लग रहा होगा लेंथी है, लेकिन बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, बताओ। अब जिसको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ लो, जिसको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ लो। 8 डेज आपका यहाँ से आंसर आना था। आप इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे आपने पहले ए एंड बी की एफिशिएंसी निकाली तो 1/10 हो जाएगा, बी और सी की निकालिए 1/15 हो जाएगा, है ना, उस तरीके से। फिर उनकी कंबाइन निकालो, उन सबको प्लस कर दो, वहां फिर एलसीएम वलसीएम ले लो। एक जगह पे हमें एलसीएम लेना ही होता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं, समझ रहे हो? एलसीएम कहाँ पे लेना होता है, समझाओ फिर से, समझाओ फिर से, जैसे 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 ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, एक मैंने देखो ये फॉर्मूला लगाया था, हमने यहाँ पे ये एलसीएम निकालना होता है ना, ये एलसीएम हम यहाँ पे निकाल रहे थे, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। ये वाला जो है सेकंड वाला क्वेश्चन था, समझ रहे हो, सीधे भी हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते थे, ठीक है। 15 12 का एलसीएम लेते 60 आता, 60 को डिवाइड करते आंसर में से भी आ जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से, और यहाँ हम डायरेक्ट पहले ही निपटा दे रहे हैं, क्योंकि हम कॉमन सेंस से कर रहे हैं, अपने दिमाग से कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए। बिल्कुल सेम, वही तो बोला, नॉर्मल देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो फिर आप नॉर्मल मेथड से करो, कैसे भी करो, ट्रिक से करो, वो हो ही जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। चलो बोलो, हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? एक्चुअली ना ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन हम थोड़ा ना इसे मॉडिफाई हमने करा है, ताकि आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। एक्स वाई वाले से नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 लोगों के लिए है, वो 2 लोगों के लिए है, ठीक है। 15/2 कैसे आया, ठीक है, 15/2 कैसे आया, स्टार्टिंग से देखो, जिसको समझ गया है मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। कल भी तुम लोग ऐसे कर रहे थे, ठीक है, कल भी तुम लोग ऐसे कर रहे थे, मैं फिर बोल रहा, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। क्वेश्चन था, ए और बी किसी काम को, जब ए और बी एक साथ काम करते हैं, वो उस काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। जब बी और सी उस काम को करने जाते हैं, तो वो उसे 12 दिन में खत्म करते हैं। जब सी और ए दोनों एक साथ काम करने जाते हैं, वो उस काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है सर, हमें यहाँ तक समझ आ गया। हमने बोला ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जब ए और बी काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ठीक है, या तो हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से कर लें, अगर कोई आदमी किसी काम को एक्स डेज में खत्म करता है, तो वो उस काम को, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा। हमने सीधे उसका रेसिप्रोकल कर लिया था, यहाँ पे भी आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो 1/10, लेकिन ऐसे में थोड़ा लेंदी जा रहा है। हमने सीधे करा कि ए और बी उस काम को 10 में कर रहे हैं, बी और सी 12 में कर रहे हैं, सी और ए उसे 15 में कर रहे हैं। हमने तीनों का ले लिया एलसीएम, 10 12 15, 10 12 15 का एलसीएम आता है 60। 60 को जो एलसीएम आया उसे हम मान लेंगे, हमेशा टोटल वर्क मान लेंगे। अब वर्क आपको पता है कि वर्क टोटल कितना है, 60 है, वर्क की वैल्यू आ गई। टाइम की वैल्यू आपको पता है, अब उनकी हम क्या एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू
टाइम इंटू एफिशिएंसी, वहां से एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है 60 है। ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो हमें निकालनी है। वर्क अगर 60 है और ए और बी उस काम को 60 काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे होंगे। यह एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। 60 अपॉन 10, 6 आंसर आ गया। फिर 60 अपॉन हमने 12 करा जो बी और सी का था, तो कितना आया 5 आया, तो बी और सी की एफिशिएंसी हमारे यहाँ पे 5 आ गई। फिर हमने सी और ए का निकालना था, वो उस काम को 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। टोटल काम 60 है तो कितने दिन लग रहे हैं, 15 4 60, मतलब वो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 5 4 हमने निकाल दिया। अब हमने उनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकालनी है। कंबाइन मतलब कि जब ए बी सी जब तीनों काम करने जाएंगे तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे। हमने बोल दिया ठीक है, हमने वो जो सारे लोग थे उनको प्लस कर दिया, उनकी सारी एफिशिएंसी को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो गया, 15 हो गया। अब जो ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए ये थे, इनको हमने प्लस करा। लाइक टर्म को हम प्लस कर सकते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया। अब हमने 2a 2b 2c को तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, उनको मतलब मैं प्लस नहीं कर पाऊंगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने देखा उन तीनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। 2 को मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, ए बचा, अंदर क्या बचा, बी बचा, अंदर क्या बचा, सी बचा। अलजेब्रा में हमने ये देखा है, आई थिंक सिंप्लीफिकेशन में भी आया होगा या एलसीएम एचसीएफ में कई बार ये आया होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया। अब ये 2a प्लस बी प्लस सी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 15/2 यहाँ से हो गया। एफिशिएंसी हमें ए प्लस बी प्लस सी की मिल गई। हमने अब यहाँ से टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगा के इसको सॉल्व कर लिया। बताओ सर, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई को 3% से क्यों नहीं कर सकते। इतना तो यार खुद ही सोच लो ना तुम लोग, कि वो फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे तो ये दो ही पर्सन है भाई, एक वैल्यू ये रखोगे, एक वैल्यू ये रखोगे, तीसरी वैल्यू कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे। हम्म सर मतलब दो तरह के ए बी सी हैं इस क्वेश्चन में। दो तरह के ए बी सी, दो तरह के ए बी सी है मतलब। ए बी सी तो एक ही तरह का है यार, कैसे दो तरह के, कैसे दो तरह के। क्लियर हो गया भव्य, आप सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। और कौन था, अब भाई कोई भी क्लियर हो गया, जिनको दिक्कत आ रही थी हो गया, सारा क्लियर है, हो गया। चलो आगे, चलो आगे, कितना चलूं, निकला। एक आपने नई चीजें सीख ली, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन को अच्छे से करते रहो भाई, चले आगे ना, सबने नोट कर लिया। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ दो भाई, कोई इशू नहीं है, बताते हैं। कोई भी दिक्कत है किसी को तो, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए 12। 12 नहीं होगा यार, 12 क्यों होगा। 12 वो पहले मैंने यहाँ 3 की जगह 6 लिख, 6 की जगह 3 लिख लिया था, इसलिए वो 12 हो रहा था। वो थोड़ी गलती से वहां पे वो लिख गया था। 12 क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है 12 बीच में। चलो चले, कोई इशू है किसी को तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर है सारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए एंड बी, ए एंड बी कैन कंप्लीट। वो तो अच्छा हुआ ना कि चैट को प्राइवेट करने का ऑप्शन है, नहीं तो तुम लोग ने तो पढ़ना बिल्कुल नहीं था, है ना। एक मैसेज करता उसके 10 रिप्लाई आते हैं, है ना। वो तो अच्छा चैट प्राइवेट है। उस टाइम के लिए मैं चैट को क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ए एंड बी कैन कंप्लीट, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, 20 डेज। अरे प्यार से पढ़ो यार, ठीक है, जल्दीबाजी कहीं की नहीं है। बस थोड़ा आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एग्जाम में जब आप जाओगे ना, वहाँ आपको स्पीड बहुत केयरफुली रखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, वर्क इन 20 डेज, बी एंड, बी एंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बी एंड सी इन 30 डेज, बी एंड सी इन 30 डेज, सी एंड ए इन, सी एंड
सी एंड ए इन 40 days, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, फाइंड इन हाउ मैनी डेज, फाइंड इन हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज, सी अलोन, सी अलोन complete the work, सी अलोन complete the work। मेरी एक दिक्कत है, पता, दिक्कत ये है कि मैं ना आपको हर एक चीज बताता हूँ, जल्दीबाजी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि नहीं तो ऐसा होता कि मैंने आपका बैच कब का खत्म कर देना था, है ना, और दूसरा बैच स्टार्ट करना था, है ना। लेकिन मेरा वो नहीं है, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो मैं सिलेबस कब का खत्म कर सकता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी कभी 3 घंटे की क्लास कर ली, संडे को 4-5 घंटे की क्लास कर ली, जल्दी जल्दी चैप्टर निपटा लिए, है ना। लेकिन वैसा नहीं रहता, मेरा रहता है कि जब तक यार आपको अच्छे से चीजें क्लियर नहीं हुई, है ना, तब तक फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब टाइमर लगाते हैं, सही बोला कि कौन किसमें, पहले रुको रुको रुको, क्वेश्चन सबने लिख लिया, चीटिंग कोई नहीं करेगा, और मैं इसको चैट को कर लेता हूँ प्राइवेट, ठीक है, चैट प्राइवेट हो गई, और यहाँ से आपका आ गया कहाँ गया टाइमर, टाइमर टाइमर टाइमर। काफी टाइम बाद आज हम फिर स्टॉक वॉच चालू कर रहे हैं, है ना, स्टार्ट कर दें। चलो सर, स्टार्ट, देखते हैं कौन कब आंसर करता है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई लफड़ा है ही नहीं, क्वेश्चन में कोई लफड़ा है ही नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आंसर देंगे। ठीक है, एक आंसर आ गया, सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ सिद्धार्थ यादव का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक आंसर आ गया मतलब, बट अनफॉर्चुनेटली देखते हैं, अंशुमान का भी आ गया, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि यार मैं ना, नहीं तो सिलेबस कब का खत्म हो जाता, लेकिन देखो मैं हर एक चीज आपको बिल्कुल सोले करवाता हूँ, समझा समझा के करवाता हूँ, क्योंकि जब आप लर्निंग फेज में होते हो, जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तो वहां पे हमें सीखना होता है चीजों को, है ना। अगर डायरेक्ट करना हो तो सीधे सीधे हो जाता है, भाई ये फॉर्मूला है, इसको रट लेना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे हम बात करते इधर की बात नहीं करते, हाँ भाई सीधे ये है, अपना करते रहो, समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि यार टीचिंग का ऐसा नहीं होता है ना, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि एडमिशन आ गए, अब जैसा चल रहा है चलने दो। प्रत्युष का आंसर आ गया, ईशान का आंसर आ गया, ठीक है, सिद्धार्थ, अंशुमान, प्रत्युष, ईशान, इनके आंसर आ गए, और लोग भी ट्राई करो। देखो इससे ये पता चलता है कि सर आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत वीक है, बहुत कहो या नॉर्मल कहो, है ना, कमजोर तो है यार। जितिन का भी आंसर आया, अभिमन्यु का भी आया, अभय का भी आया, ठीक है, कि सर कैलकुलेशन कमजोर है, क्योंकि जो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है डिट्टो वो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा उसी के। चलो, ठीक है, बैटरी लो हो गई थी, बैटरी चेंज कर ली माइक की, बैटरी लो हो गई थी उसकी ना। 3-4 मिनट हो गई है। अब देखो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना, ऐसा तो बहुत कम चांसेस है कि आपको डिट्टो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कुछ तो वो चेंज करेंगे, है ना। जैसे उन्होंने यहाँ पे चेंज कर लिया, फाइन इन हाउ मैनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर सिर्फ सी की बात हो रही है,
ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है कि सी उसे कितने दिन में खत्म करेगा। तो वो भैया आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिमाग जो लगाएगा उसका आंसर आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। ए और बी को हम साथ में ले चले। ए और बी आए तो उन्हें कितने दिन में खत्म करा, 20 दिन में खत्म करा। फिर बी और सी आए बिल्कुल खतरनाक तरीके से, ठीक है, लेकिन उन्होंने 30 दिन लगा लिए। ठीक है, फिर आए सी और ए कि हम करेंगे, है ना, कि यार तुम लोग बहुत टाइम ले रहे हो, और उन्होंने और ज्यादा टाइम लिया कि 40 दिन। ठीक है, ये आपका हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आएगा, 42 जा 80, 30 नहीं हो जाएगा, 120 आएगा शायद। एलसीएम 120 आ रहा है ना। तो जो ये 120 आया, ये 120 क्या आया, ये आया सर हमारा टोटल वर्क 120 आया। अब यहाँ से हम खींचेंगे इनकी एफिशिएंसी को, डिवाइड करते जाओ 20 से 120 को, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, क्लियर है। 6 4 3 आएगा, 6 4 3 आएगा, इस बार तो गलत नहीं है। चलो, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा A+B और B+C और C+A। अब मैं निकालूंगा सर इनकी क्या, कंबाइन एफिशिएंसी, पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो CA खराब हो जाएगा। कंबाइन एफिशिएंसी हम अब इनके निकाल रहे हैं। तो कंबाइन एफिशिएंसी कैसे निकलेगी सर, वो ऐसे निकलेगी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। A+B प्लस B+C+C+A, ये तो क्लियर है सबको। 6 4 3, 6+4+6 4 10 3 13 आ रहा है। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2A+B+B, 2B+C+C, 2C इज इक्वल टू 6 4 10 3 13 हो जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा, ये यहाँ पे B है, हाँ, कॉमन आ जाएगा A+B+C, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 13। और यहाँ से A+B+C इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक हर एक बच्चे ने जो अभी तक क्लास में फोकस था उसने यहाँ तक तो हर किसी ने किया होगा। यहाँ से हो जाती है थोड़ी कहानी चेंज। सर चेंज क्या होती है वो हम यहाँ पे आप समझने वाले हैं। चेंज क्या होती है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। थोड़ा अपनी कॉपी को साइड रखो, ज्यादा साइड मत रखो, थोड़ा सा साइड रखो, पेन को नीचे रख दो, मेरी बात को सुनो। हमें क्या बोला है, फाइंड इन हाउ मैनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क। देखो जब भी हम टाइम निकाल रहे हैं ना, तो हमारा मेन फोकस किस पे है, इतना तो आप समझ रहे हो। मेन फोकस हमारा है कि सर हमें कहीं से एक बारी उनकी एफिशिएंसी पता चल जाए। मेन फोकस हमारा ये है, बात समझ आ रही है, कि कहीं ना कहीं से हमें एक बारी उनकी एफिशिएंसी पता चल जाए। एफिशिएंसी पता चल गई, सब कुछ हम कर लेंगे। हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी A+B+C की एफिशिएंसी पता करी। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन करे हम एफिशिएंसी पता कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बोला है कि हाउ मेड इट शेयर और कंप्लीट द वर्क। एक बार हमें अगर सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, तो हम सी की एफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे, हमें जो ये मिला, ये ए की, बी की, सी की, इन तीनों की एक दिन का काम है, एक दिन की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी एक दिन की ही होती है, ठीक है, वो 13/2 है। मुझे किसकी एफिशिएंसी चाहिए, मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए। हमने यहाँ पे थोड़ा दिमाग क्या लगा लेना था कि सर जो ये एफिशिएंसी है, मैं एक बार आपको लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बार आपको लिख लेता हूँ। एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ सी, थोड़ा दिमाग लगाना था। सी की एफिशिएंसी क्या होगी, जो ये A+B+C की एफिशिएंसी है, ठीक है, जो ये A+B+C की क्या है, या मैं ऐसा लिख लेता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ A+B+C, जो इनकी एफिशिएंसी है। अगर मैं उसमें से अगर मैं उसमें से किसकी एफिशिएंसी माइनस करूं, सबके आंसर गलत है, किसकी एफिशिएंसी माइनस करूं बताओ। मुझे अगर सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो जो ये A+B+C की एफिशिएंसी है, मैं इसमें से किसकी एफिशिएंसी माइनस करूं कि मुझे सी की एफिशिएंसी मिले। आर यू गाइस विद मी और नो, बताओ, समझ आ रहा है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पे A+B+C की है, ये 3 है, मैं इनमें से किसकी एफिशिएंसी को माइनस करूं कि सर मुझे सी की एफिशिएंसी मिले। वेरी गुड, समझ गए, क्वेश्चन भी प्रॉपर बना है ना। किसकी करेंगे, हम A+B की करेंगे, ठीक है। A+B को हमने हटा दिया तो क्या बचेगा, सी की एफिशिएंसी तो बचेगी। A+B+C की एफिशिएंसी कितनी है, 13/2 है, माइनस A+B की एफिशिएंसी, ये हम, यार आपको पता चल रहा है ना हम कहाँ से कहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, दिक्कत तो नहीं आ रही है, दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये यहाँ चल रहा है, पहले हमने ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, समझ तो आ रहा है ना। ज्यादा दिक्कत तो नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ क्वेश्चन को कर रहे हैं, दिक्कत तो नहीं है। इसको छोटा कर दूं, छोटा कर दूं इसको,
कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। ज़्यादा ही छोटा तो नहीं हुआ, देख लो। ज़्यादा ही छोटा तो नहीं हुआ। अब इसको ले चलता हूँ मैं ये, ले चले तुमको तारों के शहर में, ठीक है। इसको हम ले आए यहाँ, इसको हम ले आए यहाँ, ठीक है। ज़्यादा छोटा तो नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं हर बार ऐसे छोटा लिखूं फिर भी देखने योग्य तो है ही ना, देखने योग्य तो है ही। चलो ठीक है, जूम करना क्या ज़्यादा छोटा हो गया। चलो ठीक है, मैनेज कर लो थोड़ा, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी का कितना था, ए प्लस बी प्लस सी का कितना था, 13/2 था। 13/2 इनकी एफिशिएंसी थी, आपको यहाँ पे नजर आई, ठीक है। ओके, है ना। स्मार्ट बोर्ड के फायदे देख रहे हो। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी मुझे मिलेगी सर यहाँ से, क्या बात है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो माइनस कर लो। अब आप में से थोड़ा बता दो इसका आंसर क्या आएगा। जरा मैं नजर मारता हूँ कि कौन किस लेवल पे है। ज्यादा छोटा हो गया क्या, कौन किस लेवल पे है, तब लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो उनका बस माइनस करना है। एफिशिएंसी चाहिए हमें वहां पे, ठीक है। उनको सॉल्व मत करने लग जाना वहाँ, ब्रैकेट में भी लिखना है तो लिख लो कि उनको सॉल्व करने मत लगना जाना। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। देखता हूँ कौन इसका आंसर देगा। अब देखो तुम लोगों के बीच से कैसे आंसर आएंगे जिसने बेसिक नहीं करे होंगे। छोटा करना है क्या, आई मीन बड़ा करना है। इसको एक बार मैं थोड़ी इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है इतना। इसका आंसर मुझे कौन देगा। कि आज मैं नाम लिखूंगा यहाँ, ठीक है। एक आंसर जो आया अंशुमान जायसवाल का, अंशुमान, अंशुमान का आंसर आया कितना, 1/6। सिद्धार्थ जाधव का आंसर आया कितना, सिद्धार्थ राव, सिद्धार्थ राव का आंसर आया कितना, -1। सिद्धार्थ सिंह, ना 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 ना। ठीक है, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे अभी। किसी का आएगा, किसी का नहीं आया, किसी का आएगा, किसी का नहीं आया। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए, ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग के ये आंसर कैसे आ रहे हैं भाई, 1/6 और -1, इनका क्या लॉजिक है, इनका क्या लॉजिक है, ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो। हम्म, देखो अगर पहले के रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा भाई, मैं क्या ही बोलूं फिर, मैं क्या ही बोलूं फिर। मेरे हाथ खड़े हैं फिर, ठीक है, मेरे हाथ खड़े हैं दोस्त फिर। 13/2 कितनी बारी बता रखा है, एज ए फ्रैक्शन हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अपॉन में 2 ही आएगा। 30/12 करोगे 1/2 नहीं हो गया। ऐसे नहीं करा, तो फ्रैक्शन मैंने सीखा है, सिंप्लीफिकेशन मैंने सीखा है। 1/2 आ गया। अब जो ये 1/2 आया, ये किसकी एफिशिएंसी आई, ये सी की एफिशिएंसी आई। मुझे सी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब हम सीधे यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम सीधे यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, किसका, सी का। टाइम हम किसका निकाल रहे हैं, सी के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 120 है, वर्क कितना है, 120 है, 120 है, अपॉन एफिशिएंसी कितनी है, 1/2 आई। आपको पता है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 इंटू ये 2/1 यहाँ पे हो जाएगा। 122 जा कितना हो जाएगा, 12 2 24, 240 डेज इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आना था 240 दिन, ठीक है, ये आंसर आना था। अब तो हर कोई दे देगा आंसर, क्लियर है। देख रहे हो क्वेश्चन, थोड़ा हमने एक नया लॉजिक क्या सीखा यहाँ पे, ये वाला, कि ये माइनस करना है, ठीक है, ये माइनस करना है।
और ये सारा प्रैक्टिस से होगा। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमें चीज़ें क्लियर होती जाती हैं कि अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी करना होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ। तो दो खतरनाक खतरनाक लॉजिक आपने यहाँ पे, नए चीजें आपने यहाँ पे सीख ली। निकले? निकले? नॉर्मल से भी आप इसको कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल से भी आप इसको कर सकते हो। एक बारी जो नॉर्मल बेसिक मेथड है उससे कर लें। भले ये भी बेसिक मेथड ही है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये भी बेसिक मेथड ही है, लेकिन एक बारी उससे भी अगर आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है? बाकी ये तो नॉर्मल है, सिंपल। देखो वो तो यहाँ तक ये उस इक्वेशन के जैसा था, यहाँ तक ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा था। ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी की एफिशिएंसी निकाली, थोड़ा हमने सी की एफिशिएंसी निकाली। ठीक है? ओके। 1/2 कैसे आया? अरे आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे भाई क्या भैया? इतना ये भाई, ये फिफ्थ सिक्स फोर्थ वाले करते हैं इस क्वेश्चन को कि 13/2 माइनस 6 आपको करना था। कोई बोलता है कि यहाँ 6 के अपॉन में 1 मान लो, 2 और 1 का एलसीएम ले लो। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करा? 2 आया। 1 से, जो 13 को 1 से करूंगा, 13 में 30 बीच में माइनस, 1 को किससे मल्टीप्लाई करा? 2 आया। तो 6 को भी 1 से करेंगे, 6 को भी 2 से करेंगे, 6 से 2 जा 12, 13 आज 12 करा तो 1 आया, 1/2। और मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, इस तरीके से मैंने आपको बताया होगा ऐसे, कि अगर ऐसा होगा 1 माइनस 2/4 ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे सीधे 4 1 जा 4, 4 माइनस 2, 2/4 वो हो जाएगा। ठीक है? या यहाँ भी अगर आप एलसीएम मानोगे तो आंसर सेम आएगा। यहाँ भी सीधे करना था, 2 6 जा 12, 13 माइनस 12 1/2 डायरेक्ट आएगा। समझे बात को? ठीक है? अब ये भी कितनी बारी बताऊं यार मैं। ठीक है? वो माइंड में ही करना है। एंट्रेंस एग्जाम में तो देखो ये सारा आप, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यार। आप ये थोड़ी ना लिखोगे, जब आप देखो स्कूल के एग्जाम में तो इससे भी अच्छा लिख रहा है, इससे भी ज्यादा लिखना पड़ेगा, हर एक स्टेप की मार्किंग होगी, है ना। लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, ये चीज तो आप नहीं लिखने वाले, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है? ये चीज भी आप नहीं करोगे, ये एरो एरो नहीं करोगे। आपको पता ही सर, हमने सीधे इनका एलसीएम निकालना है, 20 30 40 का आपने सीधे एलसीएम निकाला। ठीक है? एलसीएम निकाला, सीधे एफिशिएंसी लिख ली बस। बाकी कैलकुलेशन तो आप इसको भी आप और रिड्यूस कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। मैं तो एक एक स्टेप समझाऊंगा ना, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है? यहाँ से सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी नहीं निकलेगी, आई मीन सिर्फ अरे ए और बी की एफिशिएंसी तो दे रखी है, कैसे आदमी हो, मुझे ही कंफ्यूज कर रहे हो। ए और बी की एफिशिएंसी दे तो रखी है 6, क्या गुंडा बनेगा रे तू, है ना। सिद्धार्थ सिंह राठौर बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो, भाई ये निकाल तो रखिए, ए बी की है, बी सी की है, सी ए की है। ठीक है? और मजे की बात यह है कि वहां तो ऑप्शन मिलेंगे, है ना। भव्य सही बोल रहा है, वहां तो ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन कहाँ आएगा? इसका थोड़ा वहां ऑप्शन रहेगा, ये तो कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है? ओके। चलो निकले आगे, निकले आगे। धीरे धीरे लोग निकलने लग गए, है ना। धीरे धीरे लोगों का आगमन उनके डिनर की ओर होने लग गया है ना। उनका प्रस्थान डिनर की ओर होने लग गया है। सर मजा नहीं आ रहा है ना। चले आगे, क्लियर है? आगे निकले। नॉर्मल भी करोगे आंसर ऐसे आएगा। कुछ भी दिक्कत है तो पूछो, और ये काम ना आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको लगे कि सर क्या है दूसरे मेथड से हो जाएगा, करो, करके देखो, है ना। तो करना, है ना, वो वाला था ना बीच में, तो करना। ठीक है? वैसे डिनर बोला जाता है ना कि आपको शाम के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। ये पहले प्रैक्टिकल होता नहीं है, लेकिन अगर कहते हैं कि अगर आपको हर बीमारी से फ्री रहना है, अगर आपको प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो कहा जाता है कि 7-8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है? अगर कर सको तो बढ़िया है। है ना, इसका फेमस है कौन? वो अक्षय कुमार जी का आपने देखा होगा। तो वो बोलता है कि मैं 7 बजे के बाद कभी खाना नहीं खाता हूँ, शाम को 7 बजे। ठीक है? आप लोगों ने भी ऐसा सुना होगा, है ना, कि हमें शाम के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। चले आगे। ओके। चलो निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम अग्रसर हो रहे हैं, प्रस्थान करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आप लोगों को, चलो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए एंड बी। देखो मेन फोकस है हमारा सीखने पे, अगर खत्म करने पे होता तो अब तक मैं आपको कितना सारा करवा के ले आता। पहली बात मैं क्वेश्चन टाइप करके लाता हूँ, सीधे क्वेश्चन करने लग जाता। टाइप मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अगर मैंने टाइप कर लिया फिर मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, है ना, कि चलो भाई क्वेश्चन नोट कर लो, और मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता, है ना, कि पेन चलता रहना चाहिए, है ना। वो हम जैसे उसमें करेंगे, जैसे जब हम पीएसआर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो वो हो सकता है हम सीधे प्रिंट यहाँ पे मैं फोटो लगा के लाऊं, चलो बस सीधे करो, है ना, क्योंकि वहां तो हमें फास्ट करना होता है ना। लेकिन जब हमें सीखना है तो हमें थोड़ा टाइम लगाना है। चलो निकालो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते रहो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन, वो कितने डेज में कर रहे हैं, 10 and 12 डेज। ये इस बार इनका अलग अलग दे दिया, ठीक है, इस बार क्या दे दिया, अलग अलग दे दिया, ध्यान से देखना कि जो ए कर रहा है वो 10 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन में जनरली ना यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा रहता है, ठीक है, तो ये इससे क्लियर हो जाता है कि ए के लेके आए और बी के लेके आए, इससे हमें ये चीज क्लियर हो जाती है रिस्पेक्टिवली। ओके, फिर लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर लिखा है ए एंड बी ए एंड बी स्टार्ट ए एंड बी स्टार्ट्स वर्किंग ए एंड बी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, कि जो ए और बी है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। बट कुछ लोग होते हैं ना कामचोर, बट आफ्टर 3 डेज, या कुछ और काम पड़ गया होगा, किसी को ऐसी जज नहीं करना चाहिए, है ना। बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। अब ये नहीं बोला कि वो कामचोर है ना, कि भाग गया, नालायक है, बेकार आदमी है, क्या पता कुछ काम पड़ गया होगा, है ना। 3 डेज ए लेफ्ट, ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है, ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया। आपको बोला देन फाइंड देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज इन हाउ मैनी डेज द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मैनी डेज द remaining work is completed remaining work is completed in how many days remaining work is completed। बताओ, पहली बात आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, आंसर नहीं भी दोगे तो चलेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है एग्जाम का होगा ये, ठीक है, एग्जाम का है कि क्वेश्चन 2 ईयर अगो 2022 में आया था, आया होगा जरूर, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन इसके एग्जाम के भी रखे हैं मैंने। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी उस काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो ये 10 और 12 की वैल्यू लिखी है वो इसी क्रम में लिखी है, पहले ए लिखा है तो 10 ए के लिए होगा, फिर बी लिखा है तो 10 बी के लिए होगा, ठीक है, ऐसा रहता है रिस्पेक्टिवली की मीनिंग। ओके, फिर बोला है ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, फिर ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद क्या होता है, ए भाग जाता है, भागता नहीं है, चला जाता है, ठीक है। तो देन फाइंड हाउ मेनी डेज, जो काम बचा वो कितने दिन में खत्म होगा। अब करो, लगाओ, थोड़ी दिमाग लगाओ, बस दिमाग लगाओ, कुछ कुछ तो सेम चलेगा, जैसे हम लोगों का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल जो कैलकुलस है, कुछ कुछ तो सेम चलेगी, वहीं तक चलेगी। निकालो, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जो दिमाग लगाएगा वो करेगा, जो दिमाग लगाएगा वो करेगा, जो दिमाग से चलेगा वो कर लेगा। देखो इतना आपने करा कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है। पहले ना मैं इस बार इसका पार्टीशन कर लेता हूँ, ठीक है, इस बार मैं एक बार इसका क्या कर लेता हूँ, पार्टीशन कर लेता हूँ। कितने पार्ट चाहिए मुझे, एक में हो जाएगा, चलो। देखो ध्यान से देखना, इतना सबको पता है, ए ने उस काम को करा कितने दिन में करा, 10 दिन में खत्म करा। ओके, बी ने उस काम को करा कितने दिन में खत्म करा, 12 दिन में खत्म करा। आप अपने हिसाब से इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो कंबाइन एफिशिएंसी हम इनकी ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, आपको पता है
यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनकी कंबाइन एफिशिएंसी। ठीक है, आपको पता है ए इस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी 1/10 हो जाएगी, बी की क्या हो जाएगी 1/12 हो जाएगी। अगर मुझे कंबाइन एफिशिएंसी निकालनी तो मैं इन दोनों को प्लस कर लूंगा। ठीक है, प्लस करके जो आएगा वो कंबाइन एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट उनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि हम यहाँ पे 10 और 12 का एलसीएम निकाल रहे हैं ना, जो नॉर्मल से चल रहे हैं। हमने दिमाग लगा लिया कि आप सीधा इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आएगा कितना, 60 आएगा, 60 आएगा ना, कुछ और आएगा, 60 आएगा। अब हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए की कितनी आएगी, 10 6 जा 60, बी की कितनी आएगी, 12 5 जा 60, 6 और 5। अब हमने यहाँ से इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकाल ली। कंबाइन एफिशिएंसी सी कितना हो जाएगा, 6 से 5 11 हो जाएगा। ध्यान से चलेंगे, यहाँ पे धक्का मुक्की नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे। आपको एक फील आएगा, आपको बहुत मजा आएगा कि हाँ यार, हम क्यों नहीं ऐसा सोच रहे हैं। क्या सोचना है, क्या सोचना है कि सर जब कंबाइन एफिशिएंसी है उनकी 11, कंबाइन एफिशिएंसी का मतलब है, एक बार मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे, पूरा एक स्टेटमेंट बना लेता हूँ कि कंबाइन एफिशिएंसी, कंबाइन बिल्कुल प्यार से चलो, कंबाइन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी भी आप उसको लिख सकते हो, मैं चाहूँ तो लिख लेता हूँ ए प्लस बी। कंबाइन एफिशिएंसी क्या आई उनकी, उनकी आई 11। कंबाइन एफिशिएंसी का मतलब है, मैं आपको ऐसा भी समझा देता हूँ, मैं ऐसा यहाँ पे समझा देता हूँ। कंबाइन जब वो एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइन, कंबाइन 1 डेज, कंबाइन बात एक ही है। ठीक है, पहले भी मैं इसको आपको समझा चुका, जस्ट यहाँ पे मन कर गया तो लिख रहा हूँ। कंबाइन 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी वो कितना, वो 11 है, और उनकी एफिशिएंसी कितने, 11। अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा ना, जब भी मैं एफिशिएंसी बोल रहा हूँ मतलब एक दिन का काम है उनका 11, कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11 हो गई। तो ध्यान से अब स्टेटमेंट पे चलो, 10 से 12 हमने पूरा कर लिया। ए और बी एक साथ काम करने आ गए, ठीक है, वर्किंग टूगेदर, बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, 3 दिन बाद ए चला गया। तो सर यहाँ से हमें ये चीज भी तो क्लियर हो रही है कि 3 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया। यहाँ से चलो ना, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टूगेदर, ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया। कितने दिन तक करा, 3 दिन तक करा। एक दिन में वो कितना काम करते हैं, एक दिन में वो 11 काम करते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक दिन में वो 11 काम करते हैं। ए और बी ने एक साथ 3 दिन काम किया, तो 3 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंबाइन, कंबाइन 3 डेज, कंबाइन 3 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी। अरे बात समझ आ रही है मेरी, बताओ। ए और बी का कंबाइन 3 दिन का काम क्या होगा, एक दिन में वो 11 काम करते हैं, तो 3 दिन में वो कितना काम करेंगे, ये हम काम निकाल रहे हैं। वो करेंगे 11 इंटू 3, 33। 3 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 33 काम कर रहे हैं। आया मजा, आया मजा। 3 दिन में उन्होंने कितना काम किया, 33 काम किया। अब हमें बोलना है 3 दिन बाद ए भाई साहब तो भाग गए, फिर बोला जितना काम बचा रिमेनिंग वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, जो बचा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब देखो, अब यहाँ से ए गया भाग, काम कितना हुआ, 33, 33 जो काम हुआ वो दोनों ने एक साथ किया। हम पे टोटल काम कितना है, हम पे टोटल काम कितना है, हम क्या निकाल रहे हैं, मैं यहाँ से पहले निकालना चाह रहा हूँ रिमेनिंग वर्क, मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ। क्या निकालना चाह रहा हूँ, रिमेनिंग वर्क निकालना चाह रहा हूँ। रिमेनिंग वर्क क्या निकलेगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क जो है माइनस, माइनस वर्क डन टिल 3 डेज, टोटल वर्क माइनस वर्क डन टिल 3 डेज। ठीक है, या पूरा लिख लेता हूँ, वर्क डन इन 3 डेज। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क कितना है, हम पे 60 है, माइनस वर्क डन कितना 3 डेज में 33 बार, 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 3 2। हमें अब काम कितना करना है, रिमेनिंग वर्क हमारा यहाँ से अब कितना आ गया, 27 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, थोड़ी रफ हो गया यहाँ पे काफी, है ना, बाकी क्लियर है। ठीक है, ए वापस नहीं आया, ठीक है, ए वापस नहीं आया। ओके, तो 60 माइनस 33 करा तो आपको कितना मिला, 27 मिला। ओके, अब ये 27 काम करना किसको, बताओ, 27 काम कौन करेगा, रिमेनिंग काम करना है किसको, ए तो भाग गया, रिमेनिंग काम करना है बी को। चाहो तो मैं स्टेटमेंट आपको लिख लेता हूँ कि जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क हैज टू डन, हैज टू डन बाय बी। उसे कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है,
अब रिमेनिंग वर्क कितना है आपको पता है, हमें टाइम निकालना है ना, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, वर्क कितना है, वर्क 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 कितना है 27 है, वर्क 27 है डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी किसकी, बी की, बी की एफिशिएंसी है सर कितनी 5, तो 27/5 ये आपका आंसर आ गया। इतने दिन में वो खत्म करेगा, निकालो डिवाइड करना चाह रहे हो तो 5 या 25, 5/2/5 days। जनरली इसको आपका फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखा होगा, ये आपका आंसर आएगा। बताओ 5/2/5 days। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगा, समझाने में टाइम लगा, मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा, अगर नहीं लिखता तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं था, 2 मिनट का बहुत ईजी था। थोड़ा रुको, सीधे देखो, मान लो आप आपको ये सारी चीजें पता है, आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे, आप बोलोगे ए ने काम किया कितने दिन में, 10 दिन में, बी ने काम किया कितने दिन में, 12 दिन में, एलसीएम निकाला 60 आया, एफिशिएंसी निकाली 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, प्लस करा 11, आपको पता चला ए और बी जब एक दिन में काम करते हैं 11 काम करते हैं, ए और बी ने 3 दिन साथ में काम किया तो उनका 3 दिन का जो काम आया वो कितना आया, 11 × 3 आया 33 आया। हमने क्या निकाला, रिमेनिंग वर्क निकाला, तो 60 - 33 करा 27 आया, 27 रिमेनिंग वर्क है, उसे कौन करेगा, बी करेगा, बी एक दिन में 5 करता है काम, तो 27 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा, आंसर आ गया। ठीक है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज लिखनी होती है, बतानी होती है। क्लियर है, पॉइंट में भी आप उसका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मजेदार क्वेश्चन बताओ, हाँ मजेदार क्वेश्चन, ऐसे करना है क्वेश्चन, आप इसको नॉर्मल से भी कर सकते थे, नॉर्मल से भी कर सकते थे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला भी तो हमने देखा था एक, if a part of work done and remaining part of work has to be done by a man, then number of days to complete the work, remaining part of work and man 1 day's work। ये भी तो देख लो, ये भी तो है, remaining part of work and man 1 day work, ये भी तो है, वही चीज तो हमने वहां अप्लाई करी। ठीक है, यही चीज तो हमने अप्लाई करी, बताओ कोई इश्यू किसी को, कोई दिक्कत किसी सज्जन को, कोई दर्द है, कोई दुख है तो बताओ, कोई दुख है किसी को तो बताओ, कोई इश्यू है किसी को तो बताओ। ठीक है, सारा क्लियर है ना। हम्म, अच्छा ये ना, ये नॉर्मल मेथड ही है, ठीक है, पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो, ये जो हम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ये वैसी है, बस हमने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, और एग्जाम में शॉर्ट ही करना पड़ेगा, है ना, एग्जाम में शॉर्ट ही करना पड़ेगा। ये नॉर्मल मेथड ही है, बस अगर आप उससे जाओगे वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, नॉर्मल से चलोगे मतलब सीधे करोगे तब वैसे कॉन्सेप्ट से वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन बनेंगी, है ना, फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये ए की एफिशिएंसी निकलेगी वहां पे 1/10, बी की एफिशिएंसी निकलेगी वहां पे 1/12, हमने कंबाइन एफिशिएंसी निकालनी है, हमने इनको क्या कर दिया होगा, मल्टीप्लाई प्लस करना है, 10 12 का एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, 10 6 जा 60, तो 6 1 जा 6, 12 5 60, तो ये कितना होगा, 6 प्लस 5 ये आएगा कितना आपका 11/60 आएगा, तो ये उनकी क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी, कंबाइन एफिशिएंसी। ठीक है, क्या आएगी, कंबाइन एफिशिएंसी आएगी। तो यहाँ पे थोड़ी फ्रैक्शन वाला बन जाता है, थोड़ी और लेंथी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया है, क्योंकि हर एक टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में नई नई बात आएगी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने अभी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, और फिर आपके पाइप एंड टैंक वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग, ठीक है, तो वो अभी लेंथी चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है पर करने में नहीं, अरे वो जब आपको चीज क्लियर होती है ना, मैं आपको कई बार क्या बोलता हूँ, मैं आपको बोलते बोलते थक चुका हूँ कि एग्जामिनर ना आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उनको घुमा फिरा के देना चाहता है ताकि आप उस पर टाइम लगाओ, है ना, ठीक है, आपको टाइम वेस्ट करो, आपको उसमें टाइम वेस्ट हुआ, आगे जो क्वेश्चन आते थे वो भी नहीं होंगे, ठीक है, टाइम तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो टाइम वेस्ट करवाना चाह रहा है, स्टेटमेंट दी थी लंबी लंबी, था उनमें कुछ भी नहीं,
इसे तो प्रैक्टिस करनी होती है। घर से ही हम पूरा तैयार होके जाते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब जो नया स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो एक एक करके पहले क्वेश्चन को देखेगा, उसको समझने का ट्राई करेगा। भले समझना सबको है, लेकिन वो एक एक चीज देखेगा। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है वो क्वेश्चन पे एक नजर मारेगा, उसके माइंड में पूरा चार्ट बन जाएगा कि मुझे कहाँ से क्या वैल्यू उठानी है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। तुरंत उसके माइंड में सारी चीजें हिट हो जाती हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल होता है, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब वो तो अब देखो, अगर मैं यार क्योंकि देखो मुझे पता है आप लोग इस लेवल पे हो अब ना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को फिर दे दूं, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस तो आप कर ही लोगे। मैं अगर यहाँ पे नंबर चेंज करके दे दूं तो नंबर चेंज करने से क्या होगा, आप तो कर ही लोगे, मुझे पता है कर लोगे। वो आप तो आपको वैसे भी घर पे करना है, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ आपको उसको अपने रफ नोटबुक में क्वेश्चन को नोट करना है। अपने रियल जिसमें आप नोट बना रहे हो इन क्लास नोट को, उसको बंद करना है, अपने आप से करने का उनको ट्राई करना है। जब आप प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ उनको कर रहे हो, एफिशिएंसी के साथ उनको कर रहे हो तुरंत तुरंत, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो हमने यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन चेंज कर दिया। थोड़ा आपको देखो हमेशा वही होता है, नॉर्मल चीजें तो हर कोई करेगा यार, है ना। जो चीज आपको पता है वो चीज तो आप कर ही लोगे। मैं हमेशा क्या करता हूँ, आपने एक चीज देखा होगा, ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी, ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी कि मैं आपको धीरे धीरे चलता हूँ, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, एक एक लाइन में उसमें जोड़ते चलता हूँ, है ना, ताकि आपका सीक्वेंस भी बना रहे और नई चीज भी आपके सामने आ जाए, है ना, नई चीज भी आपके सामने आ जाए, ठीक है। होमवर्क आपका वही है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। होमवर्क आपका वो एक इन क्वेश्चन को फिर करना है, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ से करे इन क्वेश्चन को अपने रफ नोटबुक में लिखो, उनको करो, ठीक है। उनमें से आधे क्वेश्चन के और आधे पूछ चुके आंसर सही नहीं आएंगे या फास्ट नहीं आएंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी है। जिस क्वेश्चन को आप अभी अगर 1 मिनट में कर रहे हो, ट्राई करो कि सर वो मिनट 58 सेकंड में हो जाए, ट्राई कर रहा है 58 सेकंड में हो जाए, समझ रहे हो, फिर धीरे धीरे 50 सेकंड में हो जाए। तो ये टाइम बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। ये टाइम जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप एग्जाम में जाओगे। और क्योंकि आपकी हैबिट तो बन चुकी है कि भाई हमने क्वेश्चन को कितना टाइम में तुरंत कैलकुलेशन माइंड में करनी है, ठीक है। मैथ का भी बहुत चैप्टर बचे, कल भी तो आपने पूछा था, अभी काफी चैप्टर है, काफी चलेगा अभी मैथ। जियोमेट्री है, मेंसुरेशन में बहुत चलेगा, अभी तो टाइम वर्क चल रहा है, ठीक है, अभी तो बहुत सारा आपका करना बाकी है, ठीक है। बिल्कुल सही, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, सिद्धार्थ बोल रहा है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू ए एस एस डबल ई। ठीक है, मेहनत करते रहो यार, बिना मेहनत के वो आपको भी पता है कि सर नहीं होने वाला, है ना। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। मेक श्योर कि आप उसे मल्टीपल रिवाइज कर रहे हो, एक ही बारी पढ़ने से नहीं होगा, रिवाइज करना है। और पढ़ना आपको एक ही बार है, याद आपको एक ही बार करना है। बाद में तो आपको बस पिक्चराइज फॉर्म में देखना है। जैसे आप फोन में फोटोज देखते हो ना, देखते हो कि अच्छा, अच्छा ये फोटो है, अच्छा ये कितनी अच्छी है, वो ये कितना अच्छा है, वगैरह 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 देखते हो। तो वही चीज आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन कितना नॉर्मल था, ये क्वेश्चन कितना इजी था, ऐसा आप उसमें पिक्चराइज फॉर्म में उनको देखते रहते हो। समझ रहे हो बात को। पिक्चराइज फॉर्म में आपने पेज को पलटना है, अच्छा यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था, यहाँ पे अच्छा हमने ये क्वेश्चन इतना इजी था, ये क्वेश्चन इतना टफ था, अच्छा यहाँ पे हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी। वो फिर पिक्चराइज फॉर्म में होगा आपका सारा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बाकी मस्त अपना पढ़ते रहो, जितना हो सके चीजों को रिवाइज करते रहो। कोई दिक्कत होगी तो बता देना। मैथ किस ऑलमोस्ट कितने दिन लगेंगे, अभी ऐसा पेट को बोलना तो नहीं, मतलब नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश ओवर है, हाँ। उसकी भी प्रैक्टिस आप करते रहो, उसके टेस्ट जो भी आ रहे हैं, ठीक है। मैथ काफी चलेगा, है ना, वो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना फास्ट करने देते हो, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं देखा, अच्छा क्वेश्चन देखे थे शायद, वो एलसीएम के क्वेश्चन है ना, वो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन भेजे थे अक्षर आपने। तो जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करोगे उसके बाद वहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, जो फैक्ट, शायद मैंने आपको, शायद किसको, तो आपको पता है किसी और को बताए थे, पता नहीं। तो जो पॉलिनोमियल है ना, जब आप पॉलिनोमियल करोगे उसका फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद वो एलसीएम वाले क्वेश्चन होंगे, है ना। उसके बाद वो एलसीएम वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है बात। बाकी आप कॉल करे थे उस टाइम, तो उस टाइम क्लास हुई थी, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया था, ठीक है।
कल सेमीफाइनल है ना, कल मैच देखेंगे, ठीक है। कल सेमीफाइनल है ना। अरे पिछली बार की तरह ना हो जाए यार, कहीं पिछली बार क्या हुआ था पता है, इंग्लैंड के साथ ही था ना जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था। उन्होंने हालत खराब कर दी थी, एक भी विकेट नहीं हुआ था उनका। ध्यान है तुम लोगों को? अच्छा केशव को बताया था ना, हाँ। ध्यान है तुम लोगों को? कल भी कहीं वैसा ना हो जाए यार। ऑस्ट्रेलिया से तो बदला ले लिया परसों, है ना, ऑस्ट्रेलिया से तो बदला ले लिया। बाकी इंग्लैंड का भी बदला कल पूरा हो जाएगा, है ना। तेरे हर खून का बदला लेगा, ऐसा कुछ मेम था ना वो। ठीक है। हाँ पहले अलजेब्रा करना है। नहीं पहले मत करो, आप सीक्वेंस से चल रहे हो। अरे जो मेरी क्लास है, आप पहले क्लासेस को फॉलो करो। मैं कितनी बार तुम लोगों को समझा चुका हूँ। तुम लोग भाई लोगों, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। तुम लोग डायरेक्ट बुक पे मत जाया करो, पहले क्लासेस को कंप्लीट किया करो, क्लासेस के बाद जाओ बुक पे। ठीक है। पहले क्लासेस करो कंप्लीट, क्योंकि बुक में डायरेक्ट कुछ भी कहीं से भी दिया हुआ रहता है ना। तो पहले क्लास करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा। प्रिडिक्शन लगे अभी, वो नहीं बोल रहा है ऐसा लोग कि इंडिया कोई भी मैच नहीं आ रही, फाइनल हार जाए। जैसे अभी वर्ल्ड कप में हुआ था 50-50 वाले में, है ना। अरे यार। हाँ कि सबका बदला लेगा रे तेरा भाई, है ना। अरे वो अफगानिस्तान ने भी तो हरा दिया कि ऑस्ट्रेलिया को, है ना। वो सेमीफाइनल में जाने ही वाली है अब ऑलमोस्ट। गई। गई ना वो सेमीफाइनल में। नहीं गई। चलो ठीक है, मुझे करो। हाँ सीक्वेंस वाइज देखते रहो उनको, ठीक है। अच्छा एक, हाँ यार कल सुबह उठ जाओगे सुबह। कल सुबह किसका है, अफगानिस्तान और किसका, अफ्रीका का है ना, अफ्रीका का है ना। अरे ऐसा मत बोलो यार कि इंडिया हर एक मैच जीतती है, एक हारती है। अरे भाई। तो कल बहुत खतरनाक हो, ठीक है। तो कल का देखते हैं फिर कैसा सीन होता है। ठीक है। कल तो मैच देखना बनता है। इसी पे मैच लगाया जाए क्या? है ना, कल इसी पे मैच लगाया जाए। कैप्टन कौन था ऑस्ट्रेलिया का, कोई दूसरा कैप्टन था क्या? ऐसा है क्या? जितिन बहुत खतरनाक प्रिडिक्शन लगा रहा है, अगर इंडिया वो अगर बारिश आए तो इंडिया फिर फाइनल में, हाँ ऐसा कोई बोल रहे थे कि समीकरण ऐसी जा रखी है कि, है ना। चलो ठीक है। ओके। अच्छा अभी प्राइवेट चल रहा है ये सारा, बहुत खतरनाक चैट चल रही है इस बारे, तुम लोगों की पता, बहुत ही जबरदस्त चैट चल रही है। चलो ठीक है यार, काफी बातें हो गई अब तक, तो क्वेश्चन भी हो जाते कई सारे। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। ठीक है। या परसों की क्लास में, देखते हैं जैसा भी होगा। मस्त अपना करते रहो। ठीक है। प्रैक्टिस अपनी जबरदस्त करते रहो, जितना हो सके चीजों को रिवाइज करते रहो। ओके। ठीक है दोस्त। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में, परसों की क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ठीक है। मैन विल बी मैन, है ना। मैन लव क्रिकेट, मैन विल बी मैन। ओके भाई लोगों, निकलते हैं। सेंटेंस फर्स्ट से कहीं बीच में ही करवा रखा है यार, बीच में करवा रखा है कहीं पे। ठीक है। ओके।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कांटेक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।